बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे मसल्स ऑफ नेक। हमारी नेक में कौन कौन से मसल्स मौजूद हैं, उनका ओरिजिन क्या है, उनकी इंसर्शन क्या है, उनकी नर्व सप्लाई क्या है और वो क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम जो मसल्स को जिस तरह हमने क्लासिफाई किया है, सुपरफिशियल मसल्स ऑफ द साइड ऑफ नेक, हमारी साइड नेक की साइड के ऊपर जो मसल्स सुपरफिशियली मौजूद हैं वो, देन सुप्राहाइड मसल्स एंड इंफ्राहाइड मसल्स, यानी कि हमारी हाइड बोन से ऊपर और उसके नीचे जो मसल्स मौजूद हैं वो, देन एंटीरियर एंड लेटरल वर्टिब्रल मसल्स, और उसके आखिर में सब ऑसिपिटल मसल्स। So let's start with supraphysial muscles. Sorry, muscles of side of neck. So first muscle is platysma, then trapezius, and then sternocleidomastoid muscle. हम एक एक करके तीनों को डिस्कस करते हैं. The first one is platysma. इस मसल का ऑरिजिन है डीप फेशिया ऑफ अपर पार्ट ऑफ चेस्ट, यानी कि हमारी चेस्ट की जो डीप फेशिया होती है यहाँ से ये मसल ओरिजिनेट होता है, और इसकी इंसर्शन है लोअर मार्जिन ऑफ द बॉडी ऑफ मैंडिबल एंड द एंगल ऑफ माउथ, यानी कि हमारे मैंडिबल की लोअर बॉर्डर पे जाके ये अटैच होता है। इसकी नर्व सप्लाई होती है फेशियल नर्व, और इसका एक्शन है डिप्रेस द मैंडिबल एंड एंगल ऑफ माउथ, हमारे मुंह को, हमारी मैंडिबल को, जिसको हम जबड़ा कहते हैं, हमारे जबड़े को ये डिप्रेस करता है। The next muscle is trapezius. ये मसल आप देख सकते हैं बैक पे हमारे मसल मौजूद है। इसका ओरिजिन है ऑसिपिटल बोन, लिगामेंटल नॉच, स्पाइन्स ऑफ ऑल थोरैसिक वर्टिब्रा। ऑसिपिटल बोन से लेके तमाम थोरैसिक वर्टिब्रा से ये मसल निकलता है, और इसकी इंसर्शन होती है अपर फाइबर्स जो इसके होते हैं वो जाके लेटरल थर्ड ऑफ क्लेविकल, ये क्लेविकल बोन के लेटरल थर्ड से अटैच होते हैं, और जो मिडल और लोअर फाइबर्स होते हैं वो स्पाइन ऑफ स्कैपुला के साथ जाकर अटैच होते हैं। इसकी नर्व सप्लाई होती है स्पाइनल पार्ट ऑफ असेसरी नर्व एंड C3 एंड C4 स्पाइनल नर्व्स। ये एक्शन क्या परफॉर्म करवाता है, ये हमारी अपर फाइबर्स एलिवेट द स्कैपुला, मिडल फाइबर्स पुल स्कैपुला मीडियली, एंड लोअर फाइबर्स पुल द medial border of the scapula downward. The next one is sternocleidomastoid muscle. ये मसल इसके नाम से फील हो रहा है। स्टर्नो मीन्स दैट इज गोइंग टू अटैच विद स्टर्नम, एंड मेस्टॉइड मीन्स इट्स गोइंग टू अटैच विद मेस्टॉइड प्रोसेस। इसका ओरिजिन है मेनिब्रम स्टर्नाई एंड मीडियल थर्ड ऑफ क्लेविकल। इसकी इंसर्शन है मेस्टॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन एंड द ऑसिपिटल बोन। इसकी नर्व सप्लाई है स्पाइनल पार्ट ऑफ असेसरी नर्व एंड C2 एंड C3 स्पाइनल नर्व्स। इसका एक्शन है एक्सटेंड द हेड एंड फ्लेक्स द नेक, रोटेट्स हेड। इस पिक्चर के अंदर यहाँ पे इन्होंने हाइड बोन दिखाई है। हाइड बोन से इन्होंने इस पॉइंट पे सुप्राहाइड मसल्स, इससे नीचे इंफ्राहाइड मसल्स दिखाए हुए हैं। सो हमारे यहाँ पे सब मसल्स जो हैं इसमें अपेरेंटली जो हम एंटीरियर व्यू से देख सकते हैं वो इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं। सो नेक्स्ट हम सुप्राहाइड मसल्स पढ़ेंगे जो हमारी हाइड बोन से ऊपर मौजूद है, जो कि हैं डाइगैस्ट्रिक मसल, स्टाइलोहाइड मसल्स, माइलोहाइड मसल्स एंड जीनियोहाइड मसल्स। सो फर्स्ट वन इज डाइगैस्ट्रिक। इसको डाइगैस्ट्रिक इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर दो बेलीज मौजूद होती हैं, एक एंटीरियर बेली और एक पोस्टीरियर बेली। पहले पोस्टीरियर बेली का ओरिजिन होता है मेस्टाइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। ये टेम्पोरल बोन के मेस्टाइड प्रोसेस से ओरिजिनेट होगी, और इसकी इंसर्शन होती है इंटरमीडिएट टेंडन हेल्ड टू हाइड बाय फेशियल स्लिंग, जो कि इसका इंटरमीडिएट टेंडन जो कि हाइड बोन के सुपीरियर पार्ट पे अटैच होता है। इसकी नर्व सप्लाई फेशियल नर्व है। इसका एक्शन है डिप्रेस मैंडिबल एंड एलिवेट्स हाइड बोन। नेक्स्ट द एंटीरियर बेली। एंटीरियर बेली का ओरिजिन होता है बॉडी ऑफ मैंडिबल। ये मैंडिबल की बॉडी के साथ अटैच होता है जहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, और इसकी इंसर्शन सेम वही है इंटरमीडिएट टेंडन हेल्ड टू हाइड बोन। सो इसकी नर्व सप्लाई है नर्व टू माइलोहाइड। नेक्स्ट स्टाइलोहाइड मसल। स्टाइलोहाइड मसल्स, इसका भी इसके नेम के साथ आप देख सकते हैं, स्टाइलो मीन्स दैट इज गोइंग टू अटैच विद स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड हाइड इज टुवर्ड हाइड बोन। इसका ओरिजिन है स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। इसकी इंसर्शन है बॉडी ऑफ हाइड बोन,
इसकी नर्व सप्लाई है फेशियल नर्व और इसका एक्शन है एलिवेट द हाइड बोन को एलिवेट करेगी। नेक्स्ट इज माइलोहाइड बोन। इसका origin होगा माइलोहाइड लाइन ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल। मैंडिबल की जो माइलोहाइड लाइन होती है ये वहां से ओरिजिनेट करेगा और इसकी इंसर्शन होगी बॉडी ऑफ हाइड बोन एंड फिब्रस रैपे। इसकी नर्व सप्लाई है इंफीरियर एल्वोलर नर्व एंड इसका एक्शन है एलिवेट फ्लोर ऑफ माउथ एंड हाइड बोन और डिप्रेस मैंडिबल। ये हमारे फ्लोर माउथ के फ्लोर को एलिवेट करती है और मैंडिबल को डिप्रेस करने में भी हेल्प करती है। The next one is जीनोहाइड बोन। अब ये जीनोहाइड मसल है, सॉरी बोन नहीं मसल। जीनोहाइड मसल जो है ये माइलोहाइड मसल के बिल्कुल साथ मौजूद होता है, हम कह सकते हैं मीडियली मौजूद होता है एंड दैट इज इनवर्ड। इसका ओरिजिन होगा इंफीरियर मेंटल स्पाइन ऑफ मैंडिबल। इसकी इंसर्शन होगी बॉडी ऑफ हाइड बोन और इसकी नर्व सप्लाई है C1 थ्रू हाइपोग्लोसल नर्व। इसका एक्शन है एलिवेट द हाइड बोन और डिप्रेस मैंडिबल। नेक्स्ट आर इंफ्राहाइड मसल्स। इससे पहले हमने सुप्राहाइड डिस्कस किए थे, अब हम डिस्कस करेंगे हाइड बोन से नीचे जो मसल्स मौजूद हैं। दैट इज स्टर्नोहाइड, स्टर्नोथायरॉइड, थायरोहाइड एंड ओमोहाइड। स्टर्नोहाइड बोन, स्टर्नोहाइड मसल। ये मसल हमारा नाम से अंदाजा हो रहा है स्टर्नोहाइड यानी कि स्टर्नम एंड हाइड बोन। सो इसका ओरिजिन होगा मेन्यूब्रम स्टर्नाई एंड क्लेविकल। इसकी इंसर्शन होगी बॉडी ऑफ हाइड बोन। इसकी नर्व सप्लाई है एंसा सर्विकैलिस। एंसा सर्विकैलिस इज अ कनेक्शन ऑफ नर्व्स दैट आर C1, C2 एंड C3 नर्व। इसका एक्शन है डिप्रेस हाइड बोन। ये हाइड बोन को नीचे की तरफ मूव करवाएगा। नेक्स्ट स्टर्नोथायरॉइड बोन। सेम बाकी मसल्स की तरह इसमें भी स्टर्नोथायरॉइड क्या हमें सजेस्ट कर रही है, हमें सजेस्ट कर रहा है कि स्टर्नोथायरॉइड दैट मींस दैट इज गोइंग टू बी अटैचमेंट टुवर्ड्स स्टर्नम एंड द अदर अटैचमेंट टुवर्ड्स द थायरॉइड। सो इसका ओरिजिन होगा मेन्यूब्रम स्टर्नाई। इसकी इंसर्शन होगी ऑब्लिक लाइन ऑन लेमिना ऑफ थायरॉइड कार्टिलेज। इसकी नर्व सप्लाई है अगेन एंसा सर्विकैलिस C1, C2 एंड C3। इसका एक्शन होगा डिप्रेस द लैरिंक्स। द नेक्स्ट वन इज थायरोहाइड बोन, थायरोहाइड मसल। इसका ओरिजिन होगा अगेन ऑब्लिक लाइन ऑन लेमिना ऑफ थायरॉइड कार्टिलेज। इसकी इंसर्शन होगी लोअर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ हाइड बोन। इसकी नर्व सप्लाई होगी फर्स्ट सर्वाइकल नर्व। इसका एक्शन होगा डिप्रेस हाइड बोन और एलिवेट लैरिंक्स। नेक्स्ट इज ओमोहाइड बोन। अब ये ओमोहाइड बोन इट्स आल्सो अ डबल बेली बोन। इसकी भी दो बेलीज होती हैं, एक सुपीरियर बेली एंड एक इंफीरियर बेली। हम पहले इंफीरियर बेली को देखते हैं। इंफीरियर बेली का ओरिजिन है अपर मार्जिन ऑफ स्कैपुला एंड सुप्रा स्कैपुलर लिगामेंट। ये स्कैपुलर और सुप्रा स्कैपुलर लिगामेंट से ओरिजिनेट होगी। इसकी इंसर्शन होती है इंटरमीडिएट टेंडन दैट इज हेल्ड टू क्लेविकल और फर्स्ट रिब बाय फेशियल रिंग। ये यहाँ पे इन्होंने इंटरमीडिएट टेंडन दिखाया है इस जगह पे, इंटरमीडिएट टेंडन। और इसकी नर्व सप्लाई होगी अंसा सर्विकैलिस। इसका एक्शन होगा डिप्रेस हाइड बोन। नेक्स्ट इज सुपीरियर बेली जो कि ऊपर की जानिब है। इसका ओरिजिन है लोअर बॉर्डर ऑफ हाइड बोन। ये हाइड बोन के लोअर बॉर्डर के साथ अटैच होती है। इसकी इंसर्शन अगेन वही होगी इंटरमीडिएट टेंडन। नेक्स्ट हमारे वर्टिब्रल मसल्स जो कि वर्टिब्रा के साथ अटैच होंगे। दैट इज लॉन्गस कोलाई, लॉन्गस कैपिटस, rectus capitis, anterior rectus capitis, lateralis, scalenus anterior, scalenus medius and scalenus posterior. So first one, longus colli. लॉन्गस कोलाई जो हमारा मसल है उसकी ओरिजिनेशन होगी एंटीरियर सरफेस ऑफ वर्टिब्रा बिटवीन एटलस एंड द थर्ड थोरैसिक वर्टिब्रा। हमारी एटलस वर्टिब्रा जिसको हम अपनी फर्स्ट वर्टिब्रा भी कहते हैं, फर्स्ट वर्टिब्रा से इसकी मसल्स ओरिजिनेट होंगे, फर्स्ट वर्टिब्रा से लेके थर्ड वर्टिब्रा तक ओरिजिनेट होंगे और इनकी इंसर्शन भी वही होगी जहाँ से ये ओरिजिनेट करते हैं। इनके एक वर्टिब्रा से ओरिजिनेट करके दूसरी पे इंसर्ट करेंगे, फिर वहीं से दोबारा ओरिजिनेट करेंगे और नेक्स्ट सेकंड वर्टिब्रा पे जाके इंसर्ट करेंगे, नेक्स्ट सेकंड वर्टिब्रा से ओरिजिनेट होंगे, थर्ड वर्टिब्रा पे जाके दोबारा इंसर्ट कर जाएंगे। इनकी नर्व सप्लाई है एंटीरियर जेमाई ऑफ
of the cervical nerves. इनका एक्शन है flex the cervical part of the vertebral column. Then longus capitis. लॉन्गस कैपिटस ओरिजिनेट करते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ लोअर सर्वाइकल वर्टिब्रा से. इनकी इंसर्शन होती है ऑसिपिटल बोन पे, यानी कि एट द बैक ऑफ द हेड. इनकी नर्व सप्लाई होगी एंटीरियर एमआई ऑफ सर्वाइकल नर्व्स, और इनका एक्शन होगा फ्लेक्सिस द हेड, हेड को फ्लेक्स करवाएंगे. नेक्स्ट इज रेक्टस कैपिटस एंटीरियर. एंटीरियर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एंटीरियर पे प्रेजेंट होगा. इसका ओरिजिन होगा फ्रंट ऑफ द लिटरल मैस ऑफ एटलस. एटलस के लिटरल मैसेस के फ्रंट पर से ये ओरिजिनेट होगा और इसकी इंसर्शन होगी ऑसिपिटल बोन पे. इसकी नर्व सप्लाई होगी सर्वाइकल प्लेक्सस और इसका एक्शन होगा फ्लेक्सिस द हेड. नेक्स्ट रेक्टस कैपिटस लिटरलिस. Again, literalis is representing that it is present on the lateral side. इसका origin होगा transverse process of atlas. इसकी insertion occipital bone, nerve supply cervical plexus और इसका action lateral flexion of head. The next is scalenus anterior. Again, anterior इसलिए कि ये anterior पर मौजूद है. इसका origin होगा transfer process of third, fourth, fifth एंड 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा. ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा से ओरिजिनेट करेगा और जाके फर्स्ट रिब के ऊपर इंसर्ट करेगा. इसकी नर्व सप्लाई है C4, C5 एंड C6. इसका एक्शन है कि फर्स्ट रिब को एलिवेट करवाएगा, लिटरली फ्लेक्सेस एंड रोटेट्स सर्वाइकल पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. नेक्स्ट स्क्लेनस मीडियस. ये मीडियन साइड पे मौजूद होता है, सो इस वजह से इसको मीडियस कहा जाएगा. इसका ओरिजिन है ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ अपर 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा. इसकी इंसर्शन होगी फर्स्ट रिब के ऊपर और इसकी नर्व सप्लाई है एंटीरियर एमआई ऑफ सर्वाइकल नर्व. इसका एक्शन सेम, एलिवेट फर्स्ट रिब, लिटरली फ्लेक्सिस एंड रोटेट सर्वाइकल पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. नेक्स्ट वन इज स्क्लेनस पोस्टीरियर. इसका ओरिजिन होगा ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ लोअर सर्वाइकल वर्टिब्रा. इंसर्शन होगी इसकी सेकंड रिब पर. इससे ऊपर जो हमने मसल्स पढ़े उनकी इंसर्शन फर्स्ट रिब पर थी और वो फर्स्ट रिब को, और फिर उनका एक्शन इसी तरह था कि वो फर्स्ट रिब को एलिवेट करवाते थे. अब इसकी इंसर्शन सेकंड रिब पर है तो इसका एक्शन भी इसी तरह होगा कि ये सेकंड रिब को एलिवेट करवाएंगे. इसकी नर्व सप्लाई इंटीरियर एमआई ऑफ सर्वाइकल नर्व्स और एक्शन अगेन एलिवेट्स द सेकंड रिब. इस पिक्चर के अंदर इसने नेक का व्यू दिखाया जिसके अंदर इसने इसकी एंटीरियर स्क्लेनस, पोस्टीरियर स्क्लेनस और मीडियल स्क्लेनस तीनों दिखाए हैं. नेक्स्ट अब मसल्स आर सब ऑसिपिटल मसल, जो कि हमारी ऑसिपिटल बोन के नीचे मौजूद होंगे. These are rectus capitis posterior major, rectus capitis posterior minor, obliquus capitis inferior, obliquus capitis superior. First one, rectus capitis posterior major. इसका ओरिजिन होगा स्पाइन ऑफ एक्सिस, यानी कि एक्सिस बोन से, यानी हमारी एक्सिस वर्टिब्रा से ये ओरिजिनेट होंगे और इसकी इंसर्शन होगी ऑसिपिटल बोन पे. इसकी नर्व सप्लाई है पोस्टीरियर एमआई ऑफ द फर्स्ट सर्वाइकल नर्व बिकॉज इट्स प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर साइड. इसका एक्शन है एक्सटेंशन ऑफ हेड, हेड को की एक्सटेंशन के अंदर ये हेल्प करता है. द नेक्स्ट वन इज रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर माइनर. इसका ओरिजिन है पोस्टीरियर आर्च ऑफ एटलस वर्टिब्रा. इसकी इंसर्शन है ऑसिपिटल बोन. इसकी नर्व सप्लाई होगी पोस्टीरियर रेमस ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल नर्व. इसका एक्शन है एक्सटेंशन ऑफ द हेड, सेम एज द रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर मेजर. नेक्स्ट वन इज ऑब्लिकस कैपिटस इंफीरियर. इसको ऑब्लिकस इसीलिए कहा जाएगा क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं ओब्लिक फॉर्म में मौजूद होता है. इसका ओरिजिन है स्पाइन ऑफ एक्सिस. इसकी इंसर्शन है ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ एटलस. इसकी नर्व सप्लाई है पोस्टीरियर रेमस ऑफ द फर्स्ट सर्वाइकल नर्व. इसका एक्शन है रोटेट फेस टू द सेम साइड. टू द सेम साइड मींस कि जिस साइड से मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा फेस उस साइड पे रोटेट करेगा. नेक्स्ट ऑब्लिकस कैपिटस सुपीरियर. ये ऊपर की जानिब है, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड सुपीरियर. इसका ओरिजिन होगा ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ एटलस. इसकी इंसर्शन होगी ऑसिपिटल बोन और इसकी नर्व सप्लाई होगी पोस्टीरियर रेमस ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल नर्व. इसका एक्शन होगा एक्सटेंड द हेड टू द सेम साइड. दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज टॉपिक. आज के टॉपिक के अंदर ये सब कुछ मौजूद था जिसके अंदर हमने पढ़ा मसल्स ऑफ नेक,